हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ते हैं क्लास 9th मैथ चैप्टर 2 पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.5 का। आज हम देखेंगे फर्स्ट पार्ट में 1 to 8 क्वेश्चन, ठीक है। और इसके अलावा 8 to 16 दूसरे पार्ट पे देखेंगे क्योंकि ये वाली चैप्टर बहुत बड़ा है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 2.5 का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे दिया है यूज सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। हमको इन पे वो आइडेंटिटी यूज करना है। तो आइए चलिए हम इन क्वेश्चनों को एक एक सॉल्व करके इनके आइडेंटिटी यूज करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ दिया हुआ है, तो आइए इन पे हम ये पहले क्वेश्चन पे हम आइडेंटिटी यूज करते हैं। तो देखिए इस पे एक x है और एक ये x, ये दोनों सेम सेम है। और ये 4 है, ये 10 है, ये दो सेम है और ये दोनों ही सेम है। तो x को हम a मानते हैं और 4 को b मानते हैं और 10 को c मानते हैं और ये वाले x को भी a मानते हैं। तो ab प्लस ac हो जाएगा, ठीक है। तो इसका हम बनाएंगे फॉर्मूला, हम इसका बनाएंगे ये हम इसको x मानते हैं तो हम सीधे x मानते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स प्लस ए बी, इसका फॉर्मूला ये बनेगा, ठीक है। आप लोग को जो अगर मान लीजिए फॉर्मूला नहीं याद तो आप बिना फॉर्मूले के भी कर सकते हैं। पहले इसको बता दूं, इसके बाद बिना फॉर्मूला का बताता हूं। तो आइए पहले हम इसकी वैल्यू रखते हैं। x की जगह हम सीधे एक्स स्क्वायर रखते हैं प्लस a की वैल्यू कितनी है, ये हमारा ये x है, ये a है, ये b है, ठीक है। वो ऐसे मैं आपको समझाने के लिए बताया था। ये a की वैल्यू कितनी है 4, b की कितनी है प्लस 10, ठीक। अब ये x हो गया, ये प्लस अब a b 4a इंटू 10, a b लिखा इनके बीच में इंटू का साइन होता है। एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 14x 4 10 जा 40 प्लस 40, ये हो गई इसका आंसर। आपको मैं शॉर्ट मेथड दिखाता हूँ बिना आइडेंटिटी के। तो जैसे लिखा है x प्लस 4 और ये लिखा है x प्लस 10, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। ऐसे एक x को बाहर निकाल के इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें, x प्लस 10 और ये 4 को बाहर निकाल के x प्लस 10। जो अगर आपको आइडेंटिटी ना याद हो आंसर निकालने के लिए ये सही तरीका है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 4x प्लस 40, ठीक है। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 40। ये देखिए ये आंसर आ गया, एक ये आंसर आ गया, ठीक है। तो आइए दूसरे नंबर क्वेश्चन का। इस पे दिया हुआ है x प्लस 8 x माइनस 10, ठीक है। इसमें प्लस माइनस का दिया है तो हम कुछ नहीं, इसको भी उसी प्रकार हम बनाए ले रहे हैं जैसे उसका आइडेंटिटी लगाए थे। इसको मान लेंगे x, इसको a मान लेंगे, ये x है, ये b मान लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम इसकी आइडेंटिटी लगाते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस b, ये हो गया x प्लस ए बी। तो हम क्या करेंगे, ये 10 को ऐसे, ये b को हम माइनस 10 लेंगे, ठीक है। माइनस 10 जब मानेंगे तो हमारा अपने आप प्लस माइनस का बन जाएगा, ठीक है। ये हो गया एक्स स्क्वायर। अब देखिए प्लस है, अब इस पे ये 8 दिया हुआ है और ये प्लस, ये b में माइनस का 10 रखेंगे, ठीक है। ये हो गया माइनस का 10। फिर ये x प्लस a में कितनी है 8 और b में है माइनस का 10, ठीक है। ऐसे ये दो चिन्ह हो गए, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस, अब सॉरी ये प्लस माइनस का क्या होगा, ये जब प्लस ये प्लस ये माइनस है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 2x उधर से लिखेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा 2x प्लस, सॉरी ये यहाँ पे माइनस होगा, ये माइनस 8 10 जा 80, ये 80 हो गए। अब इसके बाद ये यहाँ बड़ा चिन्ह था ना, ये 10 बड़ा है 8 से, इस पे प्लस का चिन्ह है, ठीक है। तो हम इस पे क्या करेंगे, हम ना इस पे ये रखेंगे, क्या बोलते हैं हम, इस पे यहाँ पर प्लस ना रख के हम यहाँ पे माइनस रखेंगे। हमारा दूसरा आंसर ये आएगा, ठीक है। आइए तीसरा नंबर को देख, ये लिखा हुआ 3x प्लस 4 3x माइनस 5। तो हम इसको x मान लेंगे, इसको x मान लेंगे, इसको a, इसको b, ठीक है। तो हम मान लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस b और इसके बाद x
सॉरी x और ए बी मान लेंगे, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर में कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस हमारा a कितना है, a में है 4 और b में है ये -5 है, ठीक है। b में है -5 ये, ठीक है। अब इसके बीच में प्लस है, ठीक। अब ये x को हम फिर से मान लेंगे 3x, a b में कितना है, a है 4 और वो -5 है b, ठीक है। तो ये हो गए। अब देखिए 3x स्क्वायर का कितना हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस माइनस, सॉरी यहाँ पे माइनस होगा, ये 4 - 10 का कितना आएगा, इस पे 1 आएगा, ठीक। अब ये हो जाएगा 3x 4 5 जो कितना होता है, 4 5 जो होता है 20, ठीक है। ये हो गया -20 और ये जो 3 था इस पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 3x, ये 3x हो जाएगा। इधर से ना करके हम ये चीज़ इस पे ही मल्टीप्लाई होगा तो हमारा आंसर आएगा 9x स्क्वायर -3x -20। आप लोग देख लीजिएगा, इसका आंसर यही आ रहा है, ठीक है। आइए हम चौथा नंबर आइए चौथा देखते हैं। ये देखिए सबसे आसान क्वेश्चन रहता है क्योंकि इस पे सीधा पता चल रहा है a + b ये हो गए और a - b हो गए, तो इसका फॉर्मूला होता है a स्क्वायर -b स्क्वायर। ये हमारा सीधा सा बन जाता है। तो हम इस पर लिखेंगे y स्क्वायर -3/2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा बन जाएगा, y में एक पहले से स्क्वायर है तो हम क्या करेंगे, ये 2 स्क्वायर तो ये 4 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। जब हमारा बन जाएगा क्योंकि एक ये है, इसको जब मिलाएंगे तो ये 4 बन जाएगा। तो ये बाहर निकल के आएगा तो 4 स्क्वायर -3 का कितना होता है 9 हो जाएगा और 2 का कितना होता है 4। तो हमारा आंसर ये आएगा y स्क्वायर -9, सॉरी एक मिस्टेक है यहाँ पे 4 होगा, ठीक है। मैंने बताया था ना, एक अंदर का 2 हो जाएगा, बाहर का जब दोनों मल्टीप्लाई होंगे तब 4 हो जाएगा। आइए हम क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। ये 5 नंबर ये भी देखिए आसान है, ये सबको पता रहता है a - b और a + b। तो इसका क्या बनता है, इसका होता है a स्क्वायर -b स्क्वायर। तो ये लोग सब आसानी से कर लेते हैं। तो 3 का स्क्वायर -2x का स्क्वायर, ठीक है। तो 3 का कितना होता है 9, अब 2x का कितना होगा, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर, ठीक। इसका आंसर ये होगा, ठीक है। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे क्या दिया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पे दिया गया इवैल्यूएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट विदाउट मल्टीप्लाई डायरेक्टली। कह रहा है कि हमें इन दोनों का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर तो आ जाएगा, लेकिन हमको ऐसे नहीं करना। हम जब क्लास 9th में आ गए हैं तो हमको अब दूसरे मेथड से करना है, नहीं तो हम तो क्लास 8th में भी इसको मल्टीप्लाई कर देते तो आ जाता। लेकिन अब हम क्लास 9th में हायर क्लास में, तो अब हमको थोड़ा इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम लोगों को चलना होगा। तो आइए मैं ये वाला आपको बताता हूँ दूसरे नंबर को। रुकिए, देखिए इसमें दिया गया है 103 एंड 107, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे इस पे, जैसे 103 है और ये है 107। तो अब हमारा आएगा, देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 100 प्लस का 3, ठीक है। और हम इसको लिख सकते हैं 100 प्लस का 7। वही हमारा पुराना वाला फॉर्मूला लगेगा, जैसे ये a है और ये a है और ये b और ये c, ठीक है। तो हम इस पे पुराना वाला फॉर्मूला लगाते नहीं करने को। तो अब 2 मेथड है, जिसमें 2 मेथड दोनों बताए थे ना। तो हम चलिए क्या करते हैं, फॉर्मूले से ना लगा करके हम इसी तरह लगाते हैं, ठीक है, डायरेक्टली, क्योंकि फॉर्मूला बहुत जगह भूल भी जाता है, ठीक है। तो जैसे ये 100 हो गया, 100 प्लस 7, 100 का इसके साथ मल्टीप्लाई कराना, फिर 3 का 100 से मल्टीप्लाई कराना। अभी इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई है कराना है, इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 40 प्लस 700। अब इसका करेंगे तो हो जाएगा 300 प्लस 21। तो अब इसको जब हम जोड़ेंगे तो आइए साइड पे देख लेते, क्योंकि बड़ी संख्या मिस्टेक न होने पाए ना, इसलिए देख लेते साइड से। इसका होगा 1 2 10 1 1। इसका आंसर आएगा 11021। इतना आ रहा है इसका आंसर। ये देखिए, इस मेथड से आप चाहे करें चाहे जिस मेथड से करें, आंसर उतना ही आना। इस पर आइडेंटिटी नहीं दी है, हम इसी तरह करेंगे तो हम लोगों को आसानी रहेगा, ठीक है। आइए दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरे में दिया है 95 × 96। तो अब हम इसको लिख सकते हैं 100 - 5
और ये 96 है तो इसे लिखेंगे 100 माइनस 4। तो ये हो गया। इसको भी अब इसी तरह वो करा रहे हैं मल्टीप्लाई, ठीक है। 100 माइनस 4, अब ये माइनस का 5 तो माइनस 5 का 100 माइनस 4, ठीक। तो होगा ये 40, ये होगा 400। अब ये माइनस है तो अंदर का कर देगा प्लस, ये हो गया 500, ये प्लस का 20, ठीक है। तो ये माइनस प्लस कितना हुआ, ये माइनस का और ये माइनस का, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा 900 प्लस 20। अब ये हमारा आंसर आ जाएगा, जैसे ये 900 प्लस 20 जब जोड़ देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 9120। इतना आंसर आ रहा है। जो अगर आप लोगों को आ रहा है तो चलिए आप ऐसे चेक भी कर लीजिए। 1 2 3 4, ये 900। पहले आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। 0 हो गए 0, 10 से 9 गए 9, और ये गए 10 से 9 तो आया 99। अब यहाँ पर 20 जोड़ दीजिए। 0 2 9। आइए देखते हैं हम ये वाला तीसरा नंबर दिया 104 इंटू 96। तो अब हम इसका बनाते हैं। देखें इसका करेंगे तो हो जाएगा 100 प्लस 4, ठीक। अब इसका करेंगे तो हो जाएगा 100 माइनस 4। तो ये हमारा कैसा बन गया, a प्लस बी, और ये बन गया a माइनस बी। तो हमें इसकी आइडेंटिटी आसानी से पता है तो हम लिख देंगे इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो लिख देंगे 100 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 10,000 माइनस 16। तो कितना होगा 9,984, ठीक है। इतना होगा हमारा आंसर। ये हो गया। आइए हम चौथे नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ये देखिए तीसरे नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटी। हमें इस पे आइडेंटिटी लगा के हमें इसको फैक्टराइज करना है। आइए इसको बताता हूँ तीसरे नंबर को। तो देखिए हो गया 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर। तो देखिए जब हमको पता है हम इसको सीधा लगाते हैं। देखिए जब 9x स्क्वायर दिए तो हम इसको 3x स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये जब देखिए अब ये a स्क्वायर प्लस 2ab, अब ये y है तो हम इसको y को इधर ले आएंगे, y के स्क्वायर, ठीक, प्लस 2 और ये 3y, इसको हम बना लेंगे 3, ठीक है। x को हम बना लेंगे ये 3x और y। तो देखिए अब कहने का मतलब ये जो 9xy है ना, तो ये हमारा 3 के स्क्वायर है, ठीक है। ये जो 2xy है तो मैंने ये y को इधर रख दिया है और कुछ नहीं किया, ठीक है। और ये xy को उधर रख दिए। तो देखिए जब हमारा a बन गया 3x, ये a हो गए ये b हो गए, ठीक है। जब हमारा a बन गया 3x तो हम जब मल्टीप्लाई करेंगे ये जो हमारी होती है ना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये ऐसे लिखा है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, इसको ऐसे यहाँ पर शो किया गया है, ठीक है। तो हम अब इसको लिख सकते हैं जैसे ये 3x हो गया। तो अब ये जो 6 वाला है तो हम 6 वाले को इधर कर दे रहे हैं साइड में, और ये y वाले को इधर लिए आ रहे हैं, ठीक है। तो ये y वाला जो हो जाएगा ये y का स्क्वायर तो कितना रहेगा, y स्क्वायर ही रहेगा, ठीक है। तो जब ये y की स्क्वायर हो जाएगा तो हमें पता चल जाएगा। तो इसमें दिया है 2 इंटू a प्लस बी, ठीक है। तो हम इसको लिख देंगे 2 और ये 3xy, ठीक है। तो हमारा क्या बन जाएगा 3x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6xy, ये है बन रहा है। तो ये हम ऐसे ना करके हम ऐसे 3 कर देंगे 3xy, ठीक है। तो ये हमारा ये पूरा आंसर आ गया, ठीक है। आइए दूसरा नंबर देखते हैं। अब देखिए अब ये दूसरे वाले क्वेश्चन पे ऐसे लिखा है। अब ये देखिए अब आप इसको a मान लीजिए और ये वाला b है, ठीक है। ये a और ये b है, ये दोनों a b हैं, आप इतना समझ जाइए, ठीक है। तो देखिए अब ये जैसे 4 है तो 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है। तो इस पे लिखा भी 2y हो जाएगा, 2y के स्क्वायर माइनस
माइनस ये प्लस है तो ये प्लस का 1 इधर कर देंगे। अब ये माइनस का 4y है तो ये आपको पता होना चाहिए 2 इंटू ये 2y प्लस और ये 1 हो जाएगा तो हमें पता है 2 1 जा 2 हो जाएगा 2xy तो 2 1 जा 2 हो जाएगा और ये 2 2 4y हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4y। ठीक, तो अब ये हमारा हो जाएगा 2y माइनस का 1 ऐसे हो जाएगा ये। ठीक है, ए तो अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये है फॉर्मूला। अब इस पे मैंने वो फॉर्मूला नहीं सीधा लिखा है तो इसका ये होगा 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ये वाले इसका भी ये वाला फॉर्मूला होगा। ठीक है, आप देख लीजिए, जो समझ में ना है तो आप वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आइए तीसरा का देखते हैं। तीसरा में दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपान 100। तो ये बताइए एक्स स्क्वायर का तो हम सीधे एक्स स्क्वायर लिखा रहने देंगे और वाई स्क्वायर है तो हम वाई को तो स्क्वायर लिख देंगे वाई स्क्वायर, और ये जो 100 है इसको हम 10 लिख देंगे क्योंकि 10 का स्क्वायर ही तो 100 है। तो ये हमारा कैसे हो जाए, इसके नीचे 1 लगा देंगे। ठीक, तो ये हमारा हो जाए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम क्या लिख देंगे ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इसको एक्स स्क्वायर माइनस वाई अपान 10 और एक है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अन 10। ठीक है, आ गया हमारा आंसर। तो हम इसको चाहे तो हम इसको इस स्क्वायर को हटा देते हैं। ठीक है, ये x माइनस वाई अपान 10 एक्स प्लस वाई अपान 10, हमारा आंसर इतना आएगा। आइए चौथा नंबर देखते हैं। चौथे नंबर में कह रहा है एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी। देखिए ये अभी एकदम से भरा हुआ है, बंद है, तो हमें इसको फैला करके लिखना है आइडेंटिटी की मदद से। तो आइए इसको सॉल्व करके बताता हूँ कैसे इसको लिखेंगे। देखिए तो ये लिखा है x प्लस 2y प्लस 4z का स्क्वायर। तो आपने ये तो पढ़ा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यह होता है ना। तो अब इसमें 3 का दिए तो इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, इसको c मान लीजिए। तो हम a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होगा, देखिए a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होगा। तो इस आइडेंटिटी को आप याद कर लीजिए क्योंकि इसी चैप्टर से बहुत ज़्यादा आइडेंटिटी आती है। ठीक है, तो इसका होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये हो गया। तो देखिए अब हम यहाँ पे ये रखेंगे एक्स प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ये a हो गया, ये b हो गया, ये वाला c हो गया। ठीक है, तो हम इस पे रखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर प्लस 4z का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए प्लस बी ए बी दिया हुआ है ना, तो लिख देंगे एक्स अपान ये 2y हो जाएगा। ठीक है, इसका 2y हो जाएगा प्लस 2 इंटू बी सी है तो 2y अपान 4z ऐसे लिख देंगे। ठीक है, ये इंटू हो जाएगा बीच में। ठीक, और एक दिया हुआ है तीसरा वाला दिया है 2 का है, ये जो 2ca दिया 2ac है दिया हो, ca क्या ac लिखे, 2 का हो जाएगा 2x प्लस 4z हो जाएगा। ठीक है, ये इसका हो जाएगा। ठीक, तो आइए इसको फैला के लिखता हूँ। आप लोग एक गलती नहीं करिएगा इस पे, ये जो हाँ सही है, कोई गलती नहीं है, ये सही है। तो देखिए ये दिए हुए एक्स स्क्वायर प्लस वाई 2y का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 16 z स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 हो जाएगा। ठीक है, इस पे दिए 2bc 2xy, तो हाँ ये 2 2 जा 4xy प्लस 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 yz। अब ये वाला दिया 4 2 जा 8
एट एक्स जेड। ये इतना पूरा हमने फैला करके इसको लिख दिया। ठीक है, जो ना आए आपको समझ में कमेंट में ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। ये क्वेश्चन नंबर दूसरा है, दिया हुआ है 2x माइनस वाई प्लस जेड। तो हम 2x को a मान लेते हैं, y को b मान लेते हैं, z को c मान लेते हैं, क्योंकि a b c करके करेंगे तो हमको आसान लगेगा। ठीक है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस प्लस 2ca, इसका ये होगा। जो अगर आपको नहीं पता तो आप ये जहाँ पर माइनस है, जैसे 2bc है तो वहाँ पर माइनस रख दीजिएगा, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस तो ऐसे कट जाएगा। ठीक है, नहीं आप सीधा फार्मूला याद कर लीजिए, बात ही ख़त्म। तो यहाँ पे वैल्यू आप रख दीजिए 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x माइनस वाई। अब देखिए ये माइनस और यहाँ पर प्लस होता तो माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस ही होता, तो अब यहाँ हमें माइनस लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये दूसरा वाला हो जाएगा 2 इंटू वाई प्लस जेड। अब क्यों नहीं वाई माइनस लिख रहा हूँ वाई में, क्योंकि यहाँ पर हमने माइनस लिख चुका है, इसके जगह पे मैंने माइनस लिख दिया। यहाँ प्लस हो जाता है, ये माइनस रहता तो प्लस माइनस माइनस रहता। ठीक है, अब देखिए अब ये 2ca दिया हुआ है, तो ये 2 इंटू 2x जेड हो जाएगा। अब देखिए ये वाला भी प्लस का, जिसके सामने प्लस माइनस हो, जैसे 2 है ये यहाँ माइनस लगा तो आपको ये होगा कि ये माइनस का होगा, ये इसके सामने जो है तो ये प्लस वाला होगा, ये प्लस और ये प्लस। ठीक है, तो ये हमारा प्लस हो गया। तो देखो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये माइनस 2 2 जा 4xy और ये माइनस 2yz हो जाएगा। ठीक है, अब ये वाला है जो 2 2 जा 4xz हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। आइए हम तीसरा नंबर देखते हैं। देखिए तो ये है क्वेश्चन नंबर 30। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 30 है, हम इसको a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे और इसको c मान लेंगे। ठीक है, तो इसको मैं तो आप जैसे देखिए कि ये हो गए ना, तो हम इसके फॉर्मूला लगाते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब आप लोगों को भी समझ में आ रहा होगा कि ये प्लस माइनस कैसे माइनस होगा, आप लोग भी तो समझ गए होंगे ना। तो आइए ये वाला करते हैं, इस पे दिया गया है। अब a स्क्वायर में हम माइनस 2x स्क्वायर और ये b में रखते हैं, ये b में हो जाएगा 3y स्क्वायर प्लस हो जाएगा ये, सॉरी रुकेगा, इस पे हम प्लस रखते हैं क्योंकि ये माइनस है, ये प्लस माइनस माइनस ही कर देगा। ठीक है, तो हम इस पे प्लस ही रखते हैं, ये यहाँ भी प्लस कर लीजिए। यहाँ हो जाएगा 2z का स्क्वायर, अब ये होगा माइनस, अब ये माइनस हटा दूंगे जब यहाँ पे माइनस डाल दूंगे। ठीक है, 2x 3y हो जाएगा इंटू 3y, 2 इंटू ये हो जाएगा, ये हो जाएगा दूसरा हो जाएगा 2 इंटू 3y 2z, ये हो गया। और ये हो गया चौथा हो जाएगा 2 इंटू माइनस, ये यहाँ भी माइनस हो जाएगा क्योंकि यहाँ भी वो आया है ना, ये माइनस का है, तो हो जाएगा 2x प्लस 2z, ये हो गया। ठीक है, तो आइए इसका करते हैं, तो हो जाएगा 4x स्क्वायर, क्योंकि ये पावर इवन है तो माइनस हट जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर लगा दीजिए प्लस 2z स्क्वायर, 2 का होगा 4 तो ये 4z स्क्वायर हो जाएगा, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। अब ये हो जाएगा प्लस का, सॉरी माइनस का होगा, माइनस का 12xy, ये हो जाएगा। अब ये प्लस का 3 2 जा 6, 2 जा 12yz, ये हो जाएगा माइनस का 4 2 2 जा 4,
4 2 8xy हो जाएगा। ठीक है, तो आइए चौथा नंबर देखते हैं, ये बड़े भी हैं 3 4। अब देखिए जैसे इस पे दिया हुआ 3a माइनस 7b माइनस c, तो हम आप इसको मान लीजिए a और इसको मान लीजिए b, इसको मान लीजिए c। अब मैं आपको वैल्यू थोड़ा दिए, अब इसको मानेंगे तो ये हो जाएगा 3a कोष्टक में, और ये b का जो होगा तो इसको हम मानेंगे 7b, और ये c का होगा तो माइनस का c। ठीक है, ऐसे मानेंगे। तो अब इस पे आ गए 3a स्क्वायर, अब ये माइनस का है तो इस पे यहाँ प्लस लगा देंगे क्योंकि फॉर्मूला पता भी आपको समझाऊंगा। ठीक है, ये हो जाएगा माइनस 7b का स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद इस पे प्लस माइनस है तो माइनस c का स्क्वायर कर दीजिए। अब इसके बाद आ जाएगा प्लस 2 इंटू 3a माइनस 7b। ठीक, ये हो गया। अब ये दूसरा आ जाएगा 2 इंटू 7b माइनस c। ठीक, 7b माइनस c हो जाएगा। और ये फोर्थ वाला जो आपका आएगा, सॉरी ये 3 वाला जो आपका आएगा, ये 2 हो जाएगा 3a माइनस c, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9, 3 3 जा 9a स्क्वायर प्लस ये प्लस ही रहेगा क्योंकि ये स्क्वायर दिए तो ये माइनस हट जाएगा क्योंकि स्क्वायर है ना, इवन है। तो 7 7 जा 49 b स्क्वायर। अब ये इस पे भी माइनस हट जाएगा। अब ये c का ये c स्क्वायर हो जाएगा। अब ये प्लस है ये माइनस है तो ये यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आ गया। 7 3 जा 21, 21 2 जा 42, 42 ए भी हो जाएगा। अब ये माइनस माइनस है और ये प्लस है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, प्लस प्लस भी प्लस ही रहता है। अब ये 7 2 जा 14 BC हो जाएगा। अब ये दिया हुआ है माइनस का, ये दिया हुआ और ये यहाँ प्लस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये 3 2 जा 6 AC हो जाएगा। ये हो गया सॉल्व। आइए पांचवा नंबर को हम देखते हैं। अब ये जैसे पांचवा नंबर को हम इसको a मान लेंगे और इसको b और ये वाला c, तो हमारा a की वैल्यू कितना है, ये हो जाएगा माइनस 2x का स्क्वायर प्लस b की वैल्यू कितनी है 5y की स्क्वायर और c की वैल्यू है प्लस माइनस 3z स्क्वायर है। ठीक है, अब इसके बाद कितना आता है, ये फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा। ठीक है, तो ये प्लस 2ab हो जाएगा। तो ab में कौन सी वैल्यू है 2 माइनस का 2 और x प्लस 5y, ये हो गया। ये प्लस का 2 BC हो जाएगा, 5y माइनस 3z हो जाएगा। ये नीचे लिख दे रहा हूँ, जगह नहीं। ये तीसरा का हो जाएगा प्लस का माइनस 2x और माइनस का 3z स्क्वायर, सॉरी 3z। अब इसका हो जाएगा 4x, क्योंकि पावर इवन है तो हमारे माइनस हट जाएगा। 4x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर प्लस, सॉरी प्लस नहीं यहाँ क्योंकि ये प्लस ये माइनस तो आएगा माइनस 5 2 जा 10, 10 2 जा 20xy। अब ये माइनस का ये प्लस का, तो हमारा क्या आएगा, ये माइनस का 5 3 जा 15 2 जा 30z और y z करिए चाहे zy करिए, दोनों से। अब ये यहाँ पर जो आएगा प्लस आ गया क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस होता है और ये जो प्लस है प्लस माइनस सॉरी प्लस 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 ही रहता है। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, तो हमारा आ जाएगा 12xz। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब आइए छठवें नंबर पे देख। तो अब इस पे दिया हुआ है जैसे 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा। इसको हम मान लेंगे a, इसको मान लेंगे b, इसको मान लेंगे c। तो हमारा a की वैल्यू कितनी है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो इसका हो जाएगा 1/4 का होल स्क्वायर 4a का होल स्क्वायर प्लस माइनस का 1/2 b का होल स्क्वायर प्लस का 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसके बाद है 2ac का कितना है 2 1/4 a, इसके बाद एक है माइनस का 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद दिया हुआ है, ये हो गई दूसरी वैल्यू। अब इसके बाद एक वैल्यू और है 2 और ये माइनस का 1/2a सॉरी b
और ये प्लस का 1, ये हो गया। अब ये सी का हो जाएगा, जो सी नंबर पे दिया है, तो हमारा हो जाएगा 2 1/4 ए माइनस 1 ही रहेगा, ठीक है, इस पे 1 ही रहेगा। तो हम इस पे वैल्यू करेंगे तो 116 ए हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ये माइनस हट जाएगा क्योंकि इवन है पावर, 1 4 हो जाएगा, 1 4 बी प्लस 1 के स्क्वायर 1 ही होता है। अब इसके बाद ये प्लस माइनस तो क्या होगा, ये यहाँ पे माइनस होगा। अब ये 2 को सीधी ये 2 काट दीजिए, तो ये हमारा ए भी था, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का सॉरी हम यहाँ 1 ना रख के हम ए बी अपॉन 4 लिख दे रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, माइनस, ठीक है, ये माइनस है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला भी हमारा माइनस होगा। ये माइनस 2 ये जो 2 है ये कट जाएगा, तो ये हमारा आएगा 1। फिर इसके बाद ये वाला जो 2 है, तो इस पर 2 2 जा 4, 2 बार गए, ये भी माइनस का सॉरी ये प्लस का आएगा, ठीक है, ये प्लस का 1/2 आएगा, ठीक है। ये हो गए, सॉरी 1/2 नहीं 2/2, तो इसकी वैल्यू काटेंगे तो 1 ही आएगी, ठीक है। ये हो गए। आइए हम छठवां नंबर भी हो गए। अब आइए अगला क्वेश्चन देख। छठवें पे लिखा है राइट द फॉलोइंग क्यूब इन स्पेंडेड फॉर्म। इनका क्यूब है जो इनके हमें स्पेंडेड फॉर्म पे है लिखना। तो आइए चलिए बताता हूँ स्पेंडेड फॉर्म कैसे लिख। क्या लिखा हुआ है, 2x + 1 का होल क्यूब। तो हमें क्यूब पर देखिए पहले स्क्वायर का होता है a + b का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसका हो गया a² + b² + 2ab होता है। तो अब हमें इसका याद करना है, तो हमें इसको मान लीजिए a और इसको मान लीजिए b। तो हमें a + b का होल क्यूब कितना होता है, a + b का होल क्यूब होता है a³ + b³ + 3a² b + 3ab², ठीक है। अब हमें इनकी ठीक है, तो इनकी वैल्यू हम कैसे रखेंगे, आइए 2x का क्यूब + 1 का क्यूब + 3 2x² 1 हो जाएगा। फिर इसके बाद दिया है ये 3 2x + 1 का स्क्वायर, ये हो गया। तो ये हो जाएगा सॉरी ये 8 + 1, जैसे 8 का x³ हो गया + 1 हो जाएगा 1 का होल क्यूब। क्या हम सॉरी ये क्यूब है, तो हम यहाँ पे स्क्वायर लिख दिए थे, सॉरी गलती हो गई, तो यहाँ पे 1 ही रहने देंगे। अब ये 3 2 जा 2 का होल स्क्वायर कितना होता है, 2 2 जा 4 4 3 जा 12x हो जाएगा। अब ये प्लस का 3 2 जा 6 हो जाएगा, 3 2 जा 6x हो जाएगा, क्योंकि ये 1 का तो 2 1 जा 2 ही होता है। तो इसी तरह में हमारे ये आंसर आएगा। आप देख लीजिए एक बार अच्छे से, जो ना कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है दोस्तों। मैंने आपको 5 की जगह 6 नंबर बता दिया है, तो चलिए मैं आपको पूरा 6 बता दे रहा हूँ, फिर इसके बाद आपको मैं 5 बता दूंगा। 5 नंबर मेरे से गलती हो गई, मैं 6 बता दिया हूँ, आगे 5 नहीं बताए। तो चलिए मैं आगे 6 बता दे रहा हूँ, इसके बाद 5 बताऊँगा, ठीक है। अब जैसे ये लिखा 2a - 3b का होल क्यूब, तो अब इस पे हम लिख देंगे, ये हमारा a भी हमें पता चल रहा है, ठीक है। तो अब हम इस पे करेंगे 2a का होल क्यूब। अब ये प्लस करेंगे, ये माइनस का हम ऐसे की दे रहे हैं, ठीक है, ये होल क्यूब। अब ये होगा प्लस का क्या होगा 3 × 2a² 3b, ठीक है। ये हमारा माइनस आ जाएगा, ठीक है। देखिए मैं पलटूंगे तो ये माइनस आएगा, क्योंकि ये माइनस लगा है। ये दूसरा का आएगा 3 × 2a - 3b का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा 8a³ प्लस माइनस माइनस, क्योंकि यहाँ पे हमारी पावर ऑड है तो यहाँ माइनस आएगा 9b³, ठीक। अब ये प्लस है, ये माइनस है, तो हमारा क्या आएगा माइनस। अब ये क्या हो 2 2 जा 4 4 4 8 4 3 जा 12 12 3 जा 36 ab होगा, ठीक है। अब ये दिया हुआ 3 3 जा 9 9, ये 2 का 3 का क्यूब कितना होगा 9। अब 9 का अरे सॉरी ये 3 का होल स्क्वायर 9 होगा। अब 9 2 जा 18 18
18 3 जा कितना होता है 54, तो ये हमारा आ जाएगा माइनस का, ये हमारा आएगा माइनस का 54, नहीं सॉरी ये माइनस का नहीं प्लस का आएगा, क्योंकि यहाँ पर ये स्क्वायर लगा हो 54 AB आएगा। ठीक, ये हो गया हमारा आंसर दूसरे का। आइए तीसरा बताता हूँ। यह तीसरा दिया हुआ 3/2 x + 1 क्यूब का, तो हो जाएगा इसका 3/2 का 2x का होल क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब प्लस 3a² b, ये x को a और ये b हो जाएगा। ठीक है, 3a² b प्लस 3ab²। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9 3 3 9 3 27, सॉरी 27, और ये हो जाएगा 8x प्लस ये 1 का हो जाएगा 1 ही हो जाएगा, और 3 कि ये हो जाएगा 3/2। रुकिए मैं आपको इसको सीधे बताएं, 3 है, ये हो जाएगा 3/2 का x² था, x² प्लस 1 था, और ये वाली की वैल्यू क्या थी 3/2 x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक, और यहाँ पर भी ये 3 था, तो ये हमारा ये यहाँ x पर वैल्यू थी और ये 1 था, तो ये हमारा हो जाएगा 3 3 जा 9 3 3 जा 9 हो जाएगा, ये 9 और ये 2 2 जा 4 × 3 हो जाएगा। ठीक, ये 3 हो गया। अब जगह और ये अगले वाले को हो जाएगा 3 3 जा 9, ये 9 हो गया और ये 2 हो गए। ठीक है, तो अब हम इसको कर सकते हैं ऐसे भी, रुकेगा 27/8x प्लस 1 होल क्यूब। अब ये हो जाएगा 9 3 जा 27/4 और ये प्लस का 9/2। ठीक है, हमारे इसका आंसर ये है, आप इतना ध्यान रखिएगा। अब ये वाला हो गए। अब देखिए ये जो चौथा नंबर क्वेश्चन है ये भी इसी प्रकार है। अब आप इसको एक कमेंट में ज़रूर बताइएगा, आप इसको होमवर्क के रूप में ले लीजिए। जो अगर ना आए तो आप इसका मुझे बता दीजिएगा कमेंट में कि नहीं आए, तो मैं इसको फिर से समझा दूंगा। लेकिन आप लोग इसको करिए, जब नहीं आएगा तब मैं बताऊंगा, नहीं जब मैं सब बता दूंगा तो मेरे कराने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप लोग इसी तरह इधर उधर खेल कूद में रहेंगे, बस हो गया। ठीक, जैसे कि ये पांचवा छूट गया था हमारा फैक्टराइज, लिखा है 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xy। देखिए जैसे ये वाला है ना x प्लस 2y प्लस 4z, तो इसको फैला कर जो अभी लिखने बोले थे, तो अभी इसको कह रहा है इसको इस तरह फॉर्म में लिखे। तो आइए इसको बताता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट है। ठीक है, तो ये पहले में दिए हुए, तो इसको मैं सॉल्व कर देखें। 4x² लिखा है तो आप इसको 2x² लिख सकते हैं। अब ये 9y², तो अब ये 3 का स्क्वायर है, 3y² लिख सकते हैं। अब ये 16z² है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं 4z² लिख सकते हैं। अब ये दिया हुआ 12xy, तो हमारे 12 में क्या दिया हुआ 2 × 12xy दिया हुआ ना, तो 2 × 2 और 2x 3y ये चीज़ है दिए हो। ठीक है, तो देखें 3 2 जा 6 6 2 जा 12 ये आ जाएगा। अब ये 24yz दिया हुआ है, तो इस पे जब 24yz दिया हुआ तो इस पे आ जाएगा 2 3y 4z ये हो गया। अब ये जो माइनस का 16 दिया हुआ है, तो माइनस 16 2 हो जाएगा, और ये 4x और ये 4z हो जाएगा, 4z हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। जब ये हमारा इतना 16xz दिया हो तो हमारा 4x 4z आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए हमें ज़रूरी नहीं अब इसको हम लिखें ना लिखें कोई मतलब नहीं। ठीक है, अब हमें ये 3 चीज़ पता चल गया है। ठीक है, तो अब देखिए अब ये z है और ये z है और ये एक माइनस लगा, ये माइनस लगा। इधर a प्लस b रुकेगा a² माइनस b² प्लस c², ये 3 चीज़ लिखा है। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे जैसे ये प्लस हो जाएगा तो ये दो बचेंगे, तो हमारे इस पे माइनस आ गया, तो हमारे 2x² प्लस 3y² माइनस 4z² हमारा ये आएगा इसका आंसर। ठीक है, इतने पे है हमारा आंसर रहना। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे 2x प्लस 3y माइनस 4z का होल स्क्वायर, ये है मेन आंसर, ये है। ठीक है,
आइए दूसरा नंबर देखते हैं, उस पर अंडर रूट दिए। बहुत बच्चे क्या कहते हैं, अंडर रूट को देख करके ही डर जाते हैं, लेकिन डरना नहीं है, जो कठिन है उसके पीछे पढ़ो तब जा करके वो आएगा। ठीक है, जैसे लिखा 2x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z² माइनस 2 अंडर रूट 2xy प्लस 4 अंडर रूट 2yz माइनस 8xz लिखे हो। ठीक है, तो आइए इसको पहले लिखता हूँ फिर आपको बताता हूँ कैसे होगा। तो लिखा 2x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z² माइनस 2 अंडर रूट 2xy प्लस 4 अंडर रूट 2yz, ठीक, माइनस 8xz। ठीक, ये हो गया। तो अब इस पे आपको पता होना चाहिए, ये जैसे 2x² लिखा है तो हमें पता है ये 2 किसी का स्क्वायर है ही नहीं। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे 2 अंडर रूट 2x लिख देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा, जैसे 2 2 जब 4 हो जाएगा, तो 4 का वो क्या होता है अंडर रूट पे 2 होता है। तो हमें ये चीज़ का नहीं पता, तो हम इसको ये भी 2 काट देंगे, ये हमारा अंडर रूट पे 2 आ जाएगा, और ये स्क्वायर हो गया, और ये y² ऐसे हो जाएगा। अब ये 2 2 जब 4 तो हमको पता है, जब ये स्क्वायर लिखा है तो हम ये 2 2 जब 4 स्क्वायर पे कर देंगे। अब ये जब 8 वाला है तो ये 2 अंडर रूट 2 कर देंगे जैसे ये लिखा है, क्योंकि जैसे ये 2 है तो ये 2 2 जब 4 हो जाएगा, 4 2 जब 8 अंदर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारा आंसर ये होगा। अब इसको बता तो माइनस कैसे होगा, 2x² प्लस वाई स्क्वायर और ये प्लस 2 अंडर रूट 2 दिए हुए, तो हमारे ये सामने माइनस आ रहा है तो हमारे यहाँ पर माइनस लगेगा, ये वाला, ये हमारा इतना आंसर आ गया इसका। ठीक है, आइए जब ये वाला हो गया, 5वां हो गए, 6वां हो गए, 6वां इसके पहले मैंने कर दिया था। आइए 7वां नंबर क्वेश्चन को अब देखते हैं। इस पे 7 नंबर में दिए है इवैल्यूएट द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। हमें इन पे आइडेंटिटी है लगाना है, तो आइए हम आइडेंटिटी लगाते हैं। जैसे ये लिखा 99 का होल क्यूब, तो हम इसको लिख सकते हैं 100 माइनस 1 का होल क्यूब लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। तो अब हमें a माइनस बी का होल क्यूब पता नहीं है, तो हम देखिए ऐसे आप याद कर लीजिए, a क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab²। ठीक है, आप सॉरी मैं इसके माइनस नहीं, जो माइनस होगा उस पर आप माइनस लगाइएगा। तो 100 का होल क्यूब माइनस 1 का होल क्यूब, यहाँ पे माइनस ही आएगा। ठीक है, अब ये प्लस रख दिए, अब ये 3, अब ये 100 का होल क्यूब होल स्क्वायर, अब ये b है तो माइनस 1 हो जाएगा, अब ये प्लस 300 माइनस 1 का होल स्क्वायर। हाँ ठीक है, इतना आ गए। तो अब देखिए पहले 100 का कितना होगा, 100 का 1 2 3 4 5 6 10 लाख होगा। ठीक है, इसका अब ये प्लस माइनस का 1 हो जाएगा। अब इस पे हो जाएगा 40, तो ये हमारा बन जाएगा 30,000। अब ये प्लस का तो ये बन जाएगा 300, बस हो गया, इतना बन जाएगा। तो आइए हम इसको प्लस माइनस करके थोड़ा एक बार देख लेते हैं। ये जब ये 3 हमारा वो होगा, क्या बोलते हैं, जब प्लस होगा तो हम इसको सीधा डायरेक्टली हम इसको पता है, इसका मैंने माइनस किया तो पता है इसका आ रहा है 970299। आप लोग कर लीजिएगा क्योंकि बहुत बड़ी कैलकुलेशन पे है, तो आप लोग कर लीजिएगा। मैंने समय न वेस्ट होने पर मैंने साइड पे आप लोगों को बता दिया। ठीक है, आइए अगला नंबर देखते हैं। ये दूसरा नंबर को देखते हैं क्या है, ये 102 का होल क्यूब। तो इसको हम लिख सकते हैं 100, अरे सॉरी दिख नहीं रहा था, 100 प्लस 2 का होल क्यूब। ठीक है, तो हो जाएगा 100 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 300 होल स्क्वायर प्लस 2। अब इस पे हो जाएगा क्या बोलते हैं, प्लस 300 प्लस 2 का होल क्यूब होल स्क्वायर, ये हो जाएगा
1 2 3 4 5 6 ये हो गए, प्लस 2 का हो गया 8। अब 300 का होल क्यूब होता है 10 लाख, ठीक है। अब ये हो जाएगा 8। अब ये 100 का कितना होता है, 100 का होता है 10,000, ठीक है। 10,000 इंटू 20,000, ठीक है। 20 40 बीतते 100, ये 60 ये हो गए, ठीक है। 60 आ जाएगा हमारा, ये 300 प्लस 4 304 आ जाएगा ये, ठीक है। 304। तो अब हम इसको प्लस कर लेंगे, तो ये हमारा, रुकिए मैं साइड पे थोड़ा प्लस कर लूँ फिर बता। सॉरी, यहाँ पे इतना नहीं, यहाँ पे 1200 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए 1200, मैंने गलती कर दी थोड़ा सा, ये 1200 आएगा, ठीक है। तो देखिए इसका ये आ रहा प्लस करने पे 1061208 इतना आ रहा है, ठीक है। अब आइए तीसरा नंबर क्वेश्चन करते हैं। दिया हुआ 998 का होल क्यूब, तो हो जाएगा 100 प्लस 100 माइनस 2 का होल क्यूब लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसको लिखेंगे 1000 का होल क्यूब माइनस 2 का होल क्यूब प्लस 1000 का होल स्क्वायर माइनस का 2, यहाँ पर माइनस आ जाएगा आपका, और यहाँ पे लिखें, यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1000 माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो जाएगा 8 हो जाएगा, सॉरी ये वाला प्लस रहेगा, ठीक है आप लोगों का। और ये हो जाएगा ये 410 हो जाएगा, 102 जा, क्योंकि मैं इसको सॉल्व करके बताता हूँ क्योंकि समय बहुत। देखिए इसको जब हम माइनस किए हैं तो ये हमारा बहुत संख्या बड़ी आ रही, तो इसलिए मैंने लाइव पे नहीं दिखाई। तो इसका आंसर आएगा 9940111992। हमारा आंसर इतना आ रहा है, ठीक है। अब ये देखिए मैंने 7 क्वेश्चन तक बताया, अब 8 से 16 तक मैं आपको कल बताऊंगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक्सरसाइज है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जो ना है तो आप ज़रूर से ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं कमेंट में बता सकूं कि आपको जो ना है, तो आप कमेंट में बताइएगा मेरे को, फिर आपको मैं बताऊँगा जो गलती होगी, ठीक है। थैंक यू।